कभी आपने महसूस किया है जैसे आप खुद से लड़ रहे हों? एक ऐसी अनदेखी लड़ाई जो हर वक्त चलती रहती है, अंदर ही अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर कदम पे उनका ईगो उन्हें रोकता है। आज हम बात करेंगे ईगो और सोल के बीच के उस अंदर के युद्ध की, और कैसे हम इसे शांति में बदल सकते हैं। इस नए सोच के दायरे में हमें अपनी जर्नी को सिर्फ दिखावा नहीं बनाना, हमें उसे सोल के नज़रिए से जीना सीखना है। क्योंकि अगर ईगो को एक स्पिरिचुअल मास्क पहना दिया गया, तो हम वही पुरानी कंडीशनिंग, वही पुरानी सोच सिर्फ नए स्पिरिचुअल वर्ड्स में जस्टिफाई करने लगेंगे। जैसे आई एम स्पिरिचुअल, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आई एम अवेकन्ड, तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए। ये सब ईगो के नए वर्जन हैं जो पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अंदर का युद्ध तभी खत्म होता है जब हम अपने ईगो से लड़ना बंद करते हैं और उसे समझने लगते हैं। अगर हम ईगो को एक दुश्मन मानकर लड़ेंगे, तो वो स्पिरिचुअल ईगो बन जाता है। एक और मास्क, एक और रूम। जब तक हम अपने हर पार्ट को, चाहे वो दर्द भरा हो या कंफ्यूज्ड हो, कंपैशन से नहीं देखते, तब तक ये इनर वॉर चलता रहेगा। ईगो की 3 मेन एक्टिविटीज हैं: वरी, एंटिसिपेशन और रिग्रेट। और इन तीनों का पहला लेटर मिलाकर बनता है वॉर। WAR, वॉर। वरी, क्या होगा अगर सब गलत हो गया। एंटिसिपेशन, मुझे पहले से सब समझ लेना चाहिए। रिग्रेट, काश मैं उस वक्त कुछ और कर लेता। ये 3 हैबिट्स ईगो को जिंदा रखती है और हमें अपनी सोल की एनर्जी से दूर ले जाती है। जब सोल जागती है तो ईगो से लड़ती नहीं, वो उसे इंटीग्रेट करती है, प्यार से, ध्यान से, एक्सेप्टेंस के साथ। सोल के लिए ईगो एक वूम्ब की तरह है, जहाँ वो अपनी जर्नी के शुरुआती दिनों में छुपी होती है। ईगो को डिस्ट्रॉय करना नहीं, उस वूम्ब से जन्म लेना एक नई लाइट के साथ। जब हम अवेयरनेस लेके आते हैं और फिर उस अवेयरनेस को रिजोल्यूशन में बदलते हैं, तभी हम ट्रू एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को कहते हैं RARE, अवेयरनेस प्लस रिजोल्यूशन इक्वल टू एक्सपेंशन। ये इनर वॉर को ख़त्म करने का ये पहला स्टेप है। तो क्या आप तैयार हो अपनी ईगो के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए? अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ईगो को ये 3 पैटर्न्स हमारे दिन का हर डिसीजन कैसे कंट्रोल करते हैं, और कैसे आप उसे जेंटली डिसॉल्व कर सकते हैं बिना खुद से लड़े हुए। अब सब लोग अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करेंगे और 3 गहरी सांसें लेंगे, और फिर मन में या तेजी से, जैसे भी आपको सही लगे, ये बोलेंगे, हे डिवाइन यूनिवर्स, मैं ये पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ कि ईगो मेरी आत्मा का ही एक सोया हुआ रूप है। मैं इसे ना विरोध करती हूँ, ना ही ठुकराती हूँ, चाहे ये मुझे चिंता, डर या पछतावे में क्यों ना ले आए। मैं मानती हूँ कि ये पैटर्न्स, चिंता, एंटिसिपेशन और रिग्रेट सिर्फ इसलिए है ताकि एक गहरी जागरूकता का जागरण हो सके। ये मेरी आत्मा के जागने का एक तरीका है। आज मैं अपने अंदर की वॉर को प्रेम से समझने और शांति से हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दिल में जगह बनाती हूँ ताकि मेरी आत्मा पूरी रोशनी के साथ फैल सके। मैं अपने सबसे गहरे दर्द को भी प्रेम के साथ स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है जो मैं अपने अंदर हील करती हूँ वो दुनिया के हर दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सब एक हैं और ये सत्य है, और ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।